Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today we are going to continue with the previous lesson that we discussed in the previous video. That is lesson number 13, and the name of the lesson is Food and Homes of Animals. In the previous class, we got to know about the different kinds of food that an animal eats, or different kinds of food that different kinds of animals eat. हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं वो किस तरह का खाना खाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, हम उनको प्लांट ईटर कहते हैं या हर्बीवोर कहते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रेन्स खाते हैं, दाने खाते हैं, तो उनको हम ग्रेन ईटर्स कहते हैं। कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं तो उनको हम इंसेक्ट ईटर्स कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्लश खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो उनको हम फ्लश ईटर्स कहते हैं। तो ये हो गया कि किस तरह का फूड एनिमल्स खाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि होम्स ऑफ एनिमल्स की एनिमल्स का घर किस तरह का होता है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनिमल्स को होम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनको घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। Animals also need homes to protect themselves from heat, cold, rain and other animals. तो एनिमल्स को घर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको भी अपने आप को बचाना होता है बहुत सारी चीज़ों से, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो बारिश हो, या फिर वो कोई अदर एनिमल हो, या तो कोई किसी तरह का डेंजर जो होता है जिसको हम कह सकते हैं। तो एनिमल्स को इसलिए घर चाहिए, एक तो वो जानदार है, उनकी भी जान है, तो उनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन चीज़ों से। फिर चाहे वो बारिश हो, वो चाहे गर्मी हो, धूप हो, या फिर बाकी जंगली जानवर हो, या कोई ऐसा जानवर जो उनको खा सकता है। तो इनसे बचने के लिए एनिमल्स को घर की ज़रूरत है, जिस तरह हमें घर की ज़रूरत है। डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल्स हैं उनका मुख्तलिफ़ किस्म का घर होता है। वो एक एनिमल का घर दूसरे एनिमल से डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता है। तो वही हम पढ़ेंगे कि इनका घर जो है उसको हम क्या कहते हैं, इनके घर जो है वो कैसे होते हैं। पहला है अ बर्ड मेक्स अ नेस्ट। एक परिंदा जो होता है, एक बर्ड जो होता है, उसके घर को हम नेस्ट कहते हैं। वो एक नेस्ट में रहता है, एक घोंसला जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से रैबिट जो है वो एक मेक्स अ बरो। एक रैबिट जो होता है, खरगोश जो है, उसके घर को हम बरो कहते हैं। लाइन के घर को हम डेन कहते हैं। एंड अ स्नेक लिव्स इन अ होल। और एक जो स्नेक होता है वो होल में रहता है। तो ये इनके घर है। बर्ड का घर नेस्ट है, रैबिट का घर बोरो है, लाइन का घर डेन है, जबकि स्नेक का घर होल है। तो ये इनके घर है और ये एक दूसरे से डिफरेंट है। जो नेस्ट है ये बोरो से भी डिफरेंट है, डेन से भी डिफरेंट है, होल से भी डिफरेंट है। इसी तरह से बोरो जो है ये इन तीनों से डिफरेंट है, डेन इन तीनों से डिफरेंट है। तो हर एक का घर जो है डिफरेंट होता है, एंड ये घर इनको खुद बनाना पड़ता है। जैसे नेस्ट है, ये यहाँ पे लीव्स जो बर्ड होती है वो लीव्स कलेक्ट करती है, ग्रास कलेक्ट करती है, जो छोटे छोटे जो लकड़ी होती है वो कलेक्ट करते नेस्ट बनाती है। इसी तरह बोरो जो है ये ज़मीन के नीचे जो है एक सुराख बनाता है खरगोश, एंड वहाँ रहता है। डेन जो है ये ज़मीन पे एक गार जैसे होती है, एक होल, बड़ा होल जैसा होता है, जबकि जो स्नेक है ये ज़मीन के अंदर एक होल बनाती है। तो इनके घर है ये। उसके बाद है डोमेस्टिक एनिमल्स। ये तो हो गया, ये हमने पढ़ा अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट एनिमल्स हम उनको कहते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं या तो हमारे घर में रहते हैं। और जो डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स होते हैं इनका घर हम खुद बनाते हैं। इनको वाइल्ड एनिमल्स की तरह घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे रैबिट को पड़ी, जैसे लाइन को पड़ी, जैसे लाइन को पड़ी, डियर को पड़ती है, या फिर स्नेक को पड़ती है। तो जो पेट एनिमल्स है जो हमारे साथ घरों में रहते हैं उनको घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम खुद बना के देते हैं। अ काउ लिव्स इन अ शेड। जो काउ का घर होता है उसको हम शेड कहते हैं। हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। जो हॉर्स होता है वो स्टेबल में रहता है, जबकि एक डॉग जो है, डॉग के घर को हम कैनल कहते हैं। तो जो शेड है या स्टेबल है या फिर
कैनल है, ये ऐसे घर है जो पेट एनिमल्स का होता है, और ये घर जो है ये हम बनाते हैं इन जानवरों के लिए, क्योंकि ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। इसी तरह से अगर हम और एग्जांपल्स देंगे, जैसे बर्ड्स होती हैं जो हम पेट रखते हैं, एज पेट जो रखते हैं, चाहे वो पैरट हो, चाहे वो पिजन हो, तो वो कहाँ रहते हैं, वो केज में रहते हैं। इसी तरह से hen की बात करेंगे, तो जो hen होता है वो hen जो है hen कूप में रहता है, तो hen के घर को हम कूप कहते हैं। तो ये था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो है इनका घर कैसे एक दूसरे से अलग होता है। इनको घर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनको भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हार्श कंडीशन से, चाहे वो धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, या फिर बाकी जानवर हो। एंड इनके घर जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो अपना घर खुद बनाते हैं, जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं, तो उनको हम घर बना के देते हैं। ऑल्सो वी शुड टेक केयर ऑफ आर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, या फिर हमारे पेट, हमारे पालतू जानवर जो होते हैं, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, एंड उनका हमेशा जो है ख्याल रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। So this was all about today. This was all about the lesson कि in this lesson we got to know कि किस तरह का खाना एनिमल्स खाते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।